हम्म। तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा विषय है मैथ्स में चाल, समय और दूरी। तो आज हम चाल, समय और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहा जाता है। चाल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो स्पीड कहा जाता है। समय को टाइम कहा जाता है और दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। तो यही तीन चीज जो है इसमें खास चीज रहता है। चाल, समय और दूरी, इसी पर हमारा प्रश्न तैयार होता है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब कोई पूछेगा आपसे कि चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा में समय होता है। ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि दूरी बराबर क्या होगा। यहाँ पर हमारा दूरी दिया है। तो अब ये जो समय हमारा है, ये भागा में है, किसी चीज में तो भाग के चिन्ह में है। और वही बराबर के इस पार जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो चाल गुणा हमारा समय हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। अब कोई पूछेगा आपसे, हमारा बचा समय। अब तो समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर क्या होगा? तो ये समय हमारा चला जाएगा यहाँ पर और चाल आ जाएगा यहाँ पर। तो दूरी बटा में चाल होगा। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा में चाल होगा। ये तो तीन फार्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है और समय बराबर क्या होता है। अब आगे हमें क्या जानना है? प्रश्न कहता है कभी सेकेंड में व्यक्त करें, यानी कितना सेकेंड में कोई भी कार्य होगा। जैसे कि मान लीजिए एक रेलगाड़ी है जो कि एक खंभे को पार कर रही है, तो कितने सेकेंड में पार कर रही है। तो उसकी चाल भी बता रहेगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जो भी चाल से चल रही है, अगर हमको सेकेंड में निकालना है तो सेकेंड में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 5/18 से हल करेंगे। किसमें? 5/18 सेकेंड में व्यक्त करने के लिए, सेकेंड में निकालने के लिए 5/18 से हम हल करते हैं। तो ये 5/18 हमारा कहाँ से आता है? कैसे उत्पन्न हुआ ये हमारा 5/18? तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। क्योंकि 60 × 60 बराबर 3600 सेकेंड होगा। 60 × 60 बराबर कितना होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। दो तिहाई 6, दो पाँचे 10, 5/6 × 18 आया। अब कोई आपसे पूछेगा कि इसको आप मिनट में व्यक्त करें। मिनट में व्यक्त करने के लिए, तो अगर हम मिनट में बताएं तो 1 घंटा 1 किलोमीटर में क्या होता है हमारा? 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना होता है? तो 60 मिनट होता है। अगर हम 1000 लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या हमने किया? 60 कर दिया। तो 60 कर दिया तो ये हमारे एक शून्य से एक शून्य कट गया। आराम से देखिएगा, ध्यान से। एक शून्य से एक शून्य हमारा कट गया। अब ऊपर बचा 100, नीचे बचा 6, द्वितीय 6, 50 दूनी 100, 50/3 होता है। अगर हमको वही सवाल रहेगा, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, किसी खंभे को पार कर रही है और उसकी चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की जो लंबाई वो भी दिया है 300 मीटर मान लीजिए दिया है। तो एक खंभे को पार वो करेगी तो कितने मिनट में करेगी? तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 50/3 से हल करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तीसरा चीज क्या आता है? तो घंटा में व्यक्त करने के लिए, घंटा में व्यक्त
करने के लिए क्या करते हैं तो हम हमारा जो अब यहाँ पर दिया है 5/18, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 5। ऊपर हो गया हमारा 18, यानी कि 60 × 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। और हमारा जो 1000 है यह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आप हल कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2×5 = 10, 2×3 = 6, यानी कि 18/5। तो यही तीन चीज पूछाता है। कभी पूछता है सेकेंड में व्यक्त मैंने सेकेंड में कितने सेकेंड में पार करेगी, कभी पूछता है कि कितने मिनट में पार करेगी। रेलगाड़ी की बारी आती है तो वो रेलगाड़ी कभी पूछता है कि कितने मिनट में पार करेगा, कभी पूछता है कितना सेकेंड में पार करेगा, अभी कभी पूछता है कि कितना घंटा में पार करेगा। ये अगर यहाँ पर सेकेंड में व्यक्त करने के लिए दिया है ना, यानी सेकेंड में निकालने को मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा 5/18 से हल कीजिएगा। अगर आएगा बारी मिनट की तो मिनट में अगर आपको निकालना है तो 50/3 से हल कीजिएगा। वही अगर घंटा में पूछा गया कि घंटा में बताइए, तो 18/5 से आप हल कीजिएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अब इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो या आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दिया है कि 300 मीटर एक रेल 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक खंभे को कितने समय में पार करेगा। तो जो खंभा होता है हमारा इस प्रकार का सीधा रहता है, इसका जो चौड़ाई रहता है बहुत कम रहता है, इसलिए इसको पार करने में बहुत कम समय लगेगा। बहुत कम समय में रेलगाड़ी इसको पार कर सकती है। रेलगाड़ी अगर इसको पार करेगी खंभे को तो बहुत कम समय में पार करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम इसको हम निकालेंगे सेकेंड में। तो हमारा जो ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस चालवा को हम क्या करेंगे तो हम मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि मीटर में यहाँ पर बतलाया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 × 5/18 लिखेंगे, क्योंकि हमको मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो 18×5 = 90, 5×25 मीटर प्रति सेकेंड हमारा ये चाल हुआ। ये हमारा क्या है तो चाल है। अब ये हमारा जो 300 मीटर क्या है, 300 मीटर हमारा ये दूरी है। ये हमारा दूरी हो गया, ये हमारा चाल हो गया। तो हमको अब समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है तो दूरी बाटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है तो दूरी बाटा चाल होता है। तो हमारा दूरी कितना है तो 300 मीटर है और चाल कितना है तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 25 से हम अगर इसको कटाएंगे तो 25 एकम 25 और 5 और 0 25 दूनी 50, यानी कि 12 सेकेंड लगेगा। इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है तो 12 सेकेंड लग रहा है। 12 सेकेंड में इस खंभे को रेलगाड़ी पार कर जा रही है। तो ये तो थोड़ा हल्का प्रश्न था, अगर इसमें पूछ दिया जाएगा इसको अब हम हटा देते हैं। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 270 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। जबकि रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से एक बार और समझ लीजिए, 330 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 270 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म प्लेटफार्म यहाँ पर दिया होगा, और चाहे यहाँ पर कोई पुल दे दिया जाएगा, मान लीजिए पुल भी दे दिया यहाँ पर, या सुरंग दे दिया। इन सब की लंबाई को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। प्लेटफार्म हो चाहे पुल हो चाहे सुरंग हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
रेलगाड़ी की लंबाई के साथ उसकी लंबाई हमें जोड़ना है। रेलगाड़ी की लंबाई के साथ उस लंबाई को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 330 मीटर है। और इसका लंबाई जो कितना है, प्लेटफार्म की 270 है। तो इन दोनों को हम क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अगर यही रेलगाड़ी यहाँ से निकलेगी, निकलेगी अगर रेलगाड़ी, और किसी अगर प्लेटफार्म को वह पार करती है, चाहे प्लेटफार्म से होकर जाती है, तो ये तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 330 मीटर, ये प्लेटफार्म का हो गया 270 मीटर। अगर यहाँ पर तो ठीक है, जैसे ही यहाँ से यह निकल कर यही रेलगाड़ी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो ये तो प्लेटफार्म 270 हो गया, ये 330 हो गया। इस दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से लंबाई, यहाँ से लंबाई को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो पूरा हो जाएगा हमारा कितना, तो 600 हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो पूरा लंबाई हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 40 का कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेंगे, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे। तो 54 × 5/18 से हम हल कर देंगे। 18×3 = 54, आप 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम, तो यह हमारा हो गया चाल हो गया, यह हमारा हो गया दूरी हो गया। तो हमको अब समय निकालना है। समय हमारा क्या दिया है, कितने समय दिया है ना, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है। दूरी हमारा कितना है, तो 600 मीटर है, और चाल कितना है, तो 15 मीटर, यानी कि 15×4 = 60, 40, 40 सेकेंड लगेगा। इस प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो 40 सेकेंड लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर नए नए आप होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।